भारतीय लोकतंत्र में चुनाव जब भी आते हैं तो बड़े पर्व के तौर पे होते हैं। अभी आप सभी ने बिहार चुनाव और उसके परिणामों के बारे में जाना है। अब आज के सेशन में मैं आप सभी को बिहार विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके तथ्य और फैक्ट आपको याद करवाऊंगा। अभी चुनाव परिणाम ही आए हैं, वहां पे कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है, कौन सीएम बनेगा, ये सब चीजें हम आने वाले समय पे और डिस्कस कर लेंगे। जो बच्चे बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, बिहार पीसीएस और इसके अलावा अन्य, मतलब आप ये भी दिमाग में बैठा करें केवल बीपीएससी के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि कई बार क्या होता है, विधानसभा की सीटें पूछ ली जाती हैं, तो एग्जैक्टली जब भी चुनाव होता है तो करंट अफेयर्स में चुनाव से क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहुत शॉकिंग थे इस बार के चुनाव परिणाम। आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जितने भी बच्चे बिहार के हैं। लोग जो है दीपावली और छठ में घर गए और उन्होंने बहुत रिकॉर्ड मतदान हुआ है इस बार, मतलब रिकॉर्ड मतदान हुआ है। और इस बार के जो चुनाव परिणाम है वो चौंका देने वाले थे। बिहार में मतलब आप राजनीति की बात करें तो राजनीति वो हर एक व्यक्ति में है और ग्रास रूट लेवल पे है ना। तो चलिए एक बार थोड़ा सा चुनाव परिणाम की बात करें। सबसे पहली बात, विधानसभा सीटें कितनी थी? 243। आसानी से याद हो जाएगा, कोई भी बच्चा होगा, इतना तो जनरली सबको पता ही है। विधानसभा सीटें हैं 243, है ना। लिखते जाना, ये सब मैं परीक्षा उपयोगी, मेरा दृष्टिकोण ज्यादा है ना। जैसे आप जानते हैं मैं जो भी करंट आपको पढ़ा रहा हूँ ये करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है और बिहार से जुड़ा हुआ, बिहार राज्य से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और चूंकि इस समय जब भी ये करंट में क्वेश्चन भी आएगा इससे, तो 243 में इस बार जो चुनाव परिणाम रहे उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए जिसे हम कहते हैं, उसको बहुमत प्राप्त हुआ है और प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है बिहार में। एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखिए ये तो समय बताएगा, बट पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार अगेन फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बिहार में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। 243 में से एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जादुई आंकड़ा 202, प्रचंड बहुमत, है ना। तो बहुमत का आंकड़ा कितना है? यदि 243 देखें तो बहुमत बनता है 122 में, तो 122 से तो बहुत आगे है। यानी बिहार की जनता ने अब एक स्थायी सरकार दिया है बिहार को। और परिणामों में देखिए, अब ये एनालिसिस का मामला है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बट आप ओवरऑल ये मान के चलिए कि अब परिणाम आ चुके हैं और 202 सीटें बिहार के लोगों का ही ये पूरा का पूरा। बाकी बहुत सारी बातें हैं, कोई कह रहा है कि जो है वो हर बार होता है, जब जब रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के बाद ईवीएम पे आरोप लगते हैं, निर्वाचन आयोग पे आरोप लगते हैं, वोट चोरी की बात आएगी, बहुत सारी बातें आएंगी। उन सब बातों से हट करके हम परीक्षा उपयोगी बात करेंगे, बस ये दिमाग में बैठा के रखिए, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। इस बार ऐतिहासिक वोटें पड़ी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में है, बिहार को भी डबल इंजन की सरकार मिल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को मिली है 89 सीटें, 89। ठीक है, ये मतलब अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली है बीजेपी। दूसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड, 85 सीटें, 85 सीटें। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे इसी पार्टी से। इसके बाद एलजेपी है आपकी, रामविलास पासवान जी की पार्टी है। अभी इस समय है चिराग पासवान जो कि लीड कर रहे हैं पार्टी को। ऐतिहासिक सीटें 19 सीटें इन्हें भी प्राप्त हुई। पूरा इंडिया का गठबंधन है, बीजेपी, जदयू और एलजेपी। ठीक है, इसके बाद महागठबंधन, अभी ये गठबंधन में ही हम भी है आपका, हम ये जीतनराम मांझी जी की पार्टी है ना। जीताराम मांझी जी की पार्टी हम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है ना, सेकुलर करके ये पूरा का पूरा आपका है। तो इसको भी 5 सीटें प्राप्त हुई हैं, 5 सीटें मिली है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को। जीताराम मांझी है इस समय, केंद्रीय मंत्री भी है। इसके बाद एक पार्टी आपकी है आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें प्राप्त हुई हैं। अब इधर आ जाते हैं, ये महागठबंधन है, ये तो आपका एनडीए है। एनडीए में थी बीजेपी, जदयू, एलजेपी
और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जैसे मैंने बताया, और ये आपका जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ठीक है, इन पार्टी टोटल मिला के 202 सीटें इनको मिली हैं। अब आते हैं महागठबंधन की, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। काफी नुकसान हुआ इस बार, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, और इस बार जो सीटें मिली हैं वो अपने आप में चौंका देने वाली। राष्ट्रवादी जनता दल बोलते हैं इसको, आरजेडी को राष्ट्रवादी जनता दल, तो इसको 25 सीटें में ही सिमट गई है। तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री का चेहरा थे। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, और मात्र 6 सीटें बिहार जैसी जगह में, 6 सीटें में ये भी सिमट गई आपकी। ठीक है, इसके बाद आपका जो है सीपीआई-एम है, एक सीट आपकी सीपीआई-एम की है, दूसरा सीपीआई-एमएल है, इसकी 2 सीटें हैं। ये आपका टोटल आंकड़ा है। और एक आपकी जो है यहाँ पे कुछ अदर पार्टी, अब अदर पे भी अभी जाएंगे। जन स्वराज इस बार जो है खाता भी नहीं खोल पाई, तो जन स्वराज का नाम यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। अदर्स में आपका एक तो एआईएम, आईएम पार्टी है, 5 सीटें इसे मिली हैं, बीएसपी को 1 सीट मिली है, और जो है आईआईपी को जो है 1 सीट मिली है। ठीक है, आईआईपी है इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी 1 सीट मिली है आपकी। आईआईपी, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट मायावती जी की, सीपीआई-एम 1 सीट, सीपीआई-एमएल 2 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है आपकी 4 सीटें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम को 5 सीटें, एआईएम को 5 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 6 सीटें, राष्ट्रवादी जनता दल को 25 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीटें, जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें। ये तो पूरा सीटों का एनालिसिस है, जिसमें एनडीए 202 और महागठबंधन 34 में ही सिमट गया है। ओवरऑल सरकार बन चुकी है, और अब मुख्यमंत्री चेहरा, ये सारी चीजें, कैबिनेट का गठन, पूर्ण संभावना है कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बट जो भी होगा आगे हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि जन स्वराज के साथ क्या हुआ या फिर अदर, ये सब चीजें राजनीतिक बातें हैं, हम इन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हम इन पे नहीं जाएंगे। बस मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है और सामाजिक न्याय की बात होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता ही ये चीज महसूस करती है। लोकतंत्र के अंतिम क्षण तक आप कोई भी फार्मूला नहीं सेट कर सकते हो, वो तो मतदान होने के बाद ही पता चलता है। तो ये उसी के तौर पे, एक राजनीतिक जीत के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इस बार, मतलब एक तरीके से निर्णायक हुआ है इस बार। जो महिला मतदान था ऐतिहासिक था, लगभग 71.6% महिला मतदान बना है, और ये बिहार के इतिहास में सर्वाधिक था। समझिए बिहार में जो मतदाता है ना, 7.4 करोड़ मतदाता, आधी आबादी महिलाएं ही हैं। तो महिलाओं के कल्याण को लेकर कई सारी योजनाएं चल रही थी सरकार की। एक तो आर्थिक सहायता योजना थी, ये गेम चेंजर योजना थी, है ना। स्वास्थ्य लाभ योजनाएं चल रही थी, युवाओं को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजनाएं चल रही थी। तो ये सब गेम चेंजर योजनाएं थी, और इन्हीं के कारण से बीजेपी और जदयू दोनों एक बड़ी जो है इस चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी के तौर पे हमें देखने को मिलता है। बिहार की राजनीति में इस बार ये लग रहा था कि कुछ नया बदलाव होगा, लेकिन अब नए बदलाव में जन स्वराज का नाम बार बार आ रहा था, प्रशांत किशोर, लेकिन एक भी सीटें नहीं मिली है प्रशांत किशोर को। और अभी देखिए बिहार की जनता चीजों को समझ तो रही है कि बिहार विकास की दौड़ में बहुत पीछे है, लेकिन उन्हें भरोसा अभी भी केंद्र डबल इंजन के तौर पे, कि डबल इंजन मिलेगा तब जाकर के बिहार सत्ता की पटरी पर, विकास की पटरी पर दौड़ पाएगा। और वही हुआ इस बार। जो केंद्र से यूपी को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, वही स्थिति हमारी बिहार में देखते हुए मिल रही है। और पब्लिक इन सब चीजों को समझती है, उसी हिसाब से युवा पीढ़ी ने, नई पीढ़ी ने जो है ये वोट दिए हैं। तो फिर से एक बार रिकैप करेंगे, 243 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 122 था। एक बहुत जबरदस्त आंकड़ा जो है प्राप्त किया एनडीए ने 202 का। पहली विधानसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था, राजधानी पटना है। संभावित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, बाकी हम देखेंगे।
माननीय राज्यपाल कौन है अभी? राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर जी बिहार के माननीय राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में। आगे जो भी चेंजेस होंगे, कुछ अपडेट होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, आप उसमें बात कर सकते हैं। बाकी चुनाव अब खत्म हो चुका है, बिहार के युवा और बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, अभी भी वो समस्या बनी हुई है। सरकारों को चाहिए कि अब बिहार के चरमोत्कर्ष की तरफ ध्यान दें और बिहार के युवाओं को पलायन बंद करने की दिशा में काम करें। ये सबसे बड़ा जो है बिहार के युवाओं को गिफ्ट होगा। इतना बड़ा यदि बहुमत मिला है तो पलायन को रोकिए, और पलायन तभी रुकेगा जब बिहार में स्थानीय रोजगार के माध्यम बनेंगे, जब बिहार को जो है हम फैक्ट्री दे पाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे स्थापित हो पाएंगी, तब जाके बिहार का भला हो पाएगा। तो उस दिशा में सरकारों को अब काम करना चाहिए। 5 साल का पर्याप्त समय रहेगा इन पार्टियों के पास, और बिहार ने विकास का यदि मार्ग चुना है तो विकास अब उन्हें प्राप्त होना चाहिए। बिहार को गौरव प्राप्त होना चाहिए, जो गुजरात को, जो महाराष्ट्र को, वर्तमान में उत्तर प्रदेश भी देखिए बहुत तेजी से गति कर रहा है, क्योंकि बिना बिहार के प्रोग्रेस के भारत का विकास नहीं हो पाएगा, भारत विकसित भारत नहीं बन पाएगा। तो अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है, जिस सरकार जिस मैंडेट को बिहार के युवाओं ने दिया है। तो ये बिहार इलेक्शन वर्डिक्ट था जो मैंने आप सभी से चर्चा की। अब इसको लेकर आपका क्या मत है? संभावित हमारे माननीय नीतीश कुमार जी करिश्माई व्यक्तित्व है सुशासन बापू के नाम से जाने भी जाते हैं, सुशासन बाबू, है ना। चलिए।